आज मैं आप सबको एक औसान माता की कथा सुनाती हूँ। बोलो औसान माता की जय। एक घर में बेटी और बहू दोनों रहती थी और उसका पूरा भरा पूरा परिवार था। जब भी उनके घर में पंडित आते, घर में कोई पूजा पाठ होता, तो बेटी और बहू दोनों उनका पैर छूने जाती। पर पंडित जी बहू को हरदम दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद देते थे और बेटी को कहते थे खुश रहो। एक दिन बेटी की माँ ने सोचा, पंडित जी बहू को तो आशीर्वाद अच्छा देते हैं, पर मेरी बेटी को ऐसा क्यों कहते हैं खुश रहो, उसे भी तो घर भर का आशीर्वाद दे सकते थे। यही सोचती रही। फिर दोबारा जब घर में कथा पूजा हुई तो पंडित जी को बुलाया गया। फिर जब बेटी गई पैर छूने तो उसे पंडित जी ने फूल दिए और प्रसाद दिया। बोला, बेटी तुम सदा खुश रहो। और बहू जब गई तो उसे कह रहे हैं दूधे नहाओ पूतो फलो। तो तुरंत ही वो बेटी की माँ गई और पंडित जी से बोली, कही, बाबा जी ये बताइए कि मेरी बेटी को आप ऐसा क्यों आशीर्वाद देते, उसे भी तो घर भर का आशीर्वाद दे सकते, उसकी भी शादी ब्याह हो जाए, अपने घर जाए, उसकी भी गृहस्थी बढ़े। तो पंडित जी ने कुछ बोला ही नहीं। पर इतना देखकर उस माँ के मन में शंका उठी। उन्होंने पंडित जी से कहा, नहीं आप बताइए, आज आप बता ही दीजिए कि ऐसा क्या बात है जो आप इन्हें आशीर्वाद ढंग से नहीं देते। तो पंडित जी ने कहा, क्या बताऊं यजमान, इस लड़की के भाग्य में पति का सुख ही नहीं है, तो मैं इसे कौन सा आशीर्वाद दूं। तो माँ ने कहा, ऐसा क्यों है। तो पंडित जी ने कहा कि जिस भी लड़की शादी होगी यह दूसरे ही दिन ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसकी शादी ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। यह सब बात सुनकर अब तो वो बेचारी माँ परेशान हो गई। रात दिन बिना खाए पिए पड़ी रहती थी। यह उसकी हालत देखकर पूरे घर वाले परेशान हो गए। सबने कारण पूछा तो बताई। तो लड़की ने कहा, माँ तुम परेशान मत हो, मैं जो है औसान माता की कृपा से सब कुछ ठीक कर लूँगी। तुम बस मेरी शादी से पहले औसान माता की एक बार दुर्दुरिया चबवा देना, क्योंकि कहते हैं कन्याओं की शादी के पहले दुर्दुरिया चबवा दो तो औसान माता खुश हो जाती हैं, और फिर शादी के बाद भी चबवा दो तो और भी उनकी गृहस्थी सुखमय हो जाती है। यह सब सुनकर उसकी माँ बोली, ठीक है बेटी कर तो दूंगी, पर अगर दूसरे दिन लड़के को कुछ हो गया तो ससुराल वाले तुझे बहुत ताना मारेंगे, तेरा जीना हराम कर देंगे। पर वह लड़की बोली, नहीं माँ तुम परेशान मत हो, मुझे औसान मैया पर पूरा भरोसा है। यह कहकर लड़की की शादी देखी गई, तय भी हो गया, बारात भी आ गई, फिर विदाई होने लगी। तो जैसे ही वह लड़की डोली में बैठने लगी तो बोली, माँ तुम मुझे थोड़ी लाई चबैना और मिठाई दे दो, क्योंकि अगर रास्ते में भूख लगी तो मैं क्या खाऊंगी। तो माँ ने बोला, इतना सब देने की क्या बात है बेटा, बहुत सारा चीज़ तो दिया गया है और फिर थोड़ी ही देर में तुम ससुराल पहुंच जाओगी। फिर भी लड़की ने बोला, नहीं माँ मुझे बहुत भूख लगती है, थोड़ा सा लाई चना और मिठाई दे दो। तो उसकी माँ ने क्या किया, 1-2 किलो लाई चना और मिठाई उसके पास ही रखवा दिया डोली में ही। जैसे ही डोली आधे रास्ते पहुंची तो दूल्हे को बहुत प्यास लगी और सभी बाराती बोले, ठीक है रुको बगिया, हम थोड़ी देर रुक कर सब लोग आराम कर लेते हैं, पानी दाना कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। ऐसा कहकर सभी एक जगह बाग में डोली उतारी गई। सब लोग वहीं बैठ के आराम किए। सब ने अपना कुछ खाना पीना किया, उसके बाद सबकी आंख लग गई, सभी सोने लगे। तो वह लड़की बेचारी भी अपना सर रख कर तकिए पे लेट गई उसी डोली में। इतने में वहाँ से औसान माता गुजरी और उन्हें लाई और मिठाई की महक आई। तो वो आकर उस दुल्हन की डोली में झांकी, देखी वहाँ बांध कर एक पोटली में रखा हुआ है लाई और चना मिठाई। तो औसान माता निकाल कर उसे खाने लगी और पूरा लाई मिठाई चना खा डाली। जैसे ही एक मुट्ठी बचा, उस लड़की की आँख खुल गई। उसने कहा, रे तुमने मेरी लाई सारी खा ली, मिठाई भी खा ली, अब मैं क्या खाऊंगी, भूखी रहूंगी। एक ही दिन के बाद मेरे पति की मौत होने वाली है, घर वाले मुझे कुछ ना दिए तो मैं क्या खाऊंगी पीऊंगी, इसीलिए मैंने थोड़ी सी लाई रखवा ली थी। अब जो है तुमने पूरा खा लिया, मेरा लाई वापस करो, मेरा लाई वापस करो करके लगी वो माता जी का पैर पकड़ के रोने। तो औसान माता बोली, बड़ी दिक्कत है, अरे मैंने तुम्हारी लाई मिठाई तो खाई है, कौन सा पूरा घर का खाना खा लिया। पर वह इस लड़की फिर भी जिद्दी आ गई, बोली कि तुमने मेरी लाई मिठाई खाई है और कल को मुझे घर में खाना नहीं मिला तो मैं क्या खाऊंगी, बताओ, या तो फिर तुम मेरे पति को जिंदा होने का आशीर्वाद दो, वरना कल ही उसकी मौत हो जाएगी। तो औसान माता बोली कि हो जाएगी तो तुम्हारे कर्म में जो लिखा होगा वही तो होगा,
पर वह लड़की उनका पैर पकड़ ली, बोली या तो मेरी लाई मिठाई वापस करो या तो फिर मेरे पति को उम्र दो। औसान माता बहुत परेशान हुई, कहीं जब जिसके नसीब में जो है ही नहीं मैं कहाँ से दे दूँ। पर वह लड़की वहाँ माता जी का पैर छोड़ने को राजी ही नहीं हुई। फिर औसान माता ने कहा ठीक है रुको, मैं जा रही हूँ, बहुत जगह मेरा न्योता रहता है, वहाँ से मैं लाई मिठाई और चना लेकर आऊँगी, तुझे दे दूँगी। तो वह लड़की बोली तब तक तो डोली मेरी उठ जाएगी, हम लोग ससुराल पहुँच जाएंगे, तो कहाँ वहाँ तुम मुझे लाई लेकर आओगी देने, मुझे अभी दो या तो फिर मेरे पति को उम्र दो। यह सब सुनकर औसान माता बहुत परेशान हुई, कुछ देर सोची विचारी, उसके बाद कही ठीक है ले, मैं तेरी पति की उम्र बढ़ा देती हूँ और अब मुझे छोड़ दे, जाने दे। तो बोली ठीक है जाने दे रही हूँ, लेकिन मैं जब घर पहुँचूँगी तो उसके 1 हफ्ते बाद ही आप के नाम से दुर्दुरिया चबवाऊँगी और फिर आप आकर फिर से आशीर्वाद देना, तभी मैं छोड़ूंगी आपको। औसान माता मान गई, बोली ठीक है तू सकुशल अपने घर जा, 1 हफ्ते राजी खुशी रहना, उसके बाद फिर तू मेरे नाम से दुर्दुरिया चबवा देना, मैं आकर तेरे पति को आशीर्वाद दूंगी, तुझे भी अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगी। इस तरह से वह स्त्री जो है औसान माता का पैर छोड़ी और फिर औसान माता वहाँ से गई। बोलो औसान माता की जय।